बेटा जी, आज हमारा 9th क्लास का नया चैप्टर शुरू हो रहा है, अबाउट द 7th चैप्टर, द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायो एनर्जेटिक्स। सीधी सी बात आपने याद रखनी है बेटा, जिस तरह आप देखें फिजिक्स ICS एंड में आ जाएगा ना, इसी तरह मैथमेटिक्स स्टडी नॉलेज आप जिसमें स्टडी करते हैं, एनर्जेटिक्स मीन स्टडी ऑफ एनर्जी, कैसे वो अभी हम डिस्कस करते हैं। एंड बायो एनर्जेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ एनर्जी इन द लिविंग थिंग्स। तो मैं पहले बस डेफिनेशन लिख दूं, फिर मैं उसकी आज मैं आपको बुनियादी चीजें बताऊंगा इस चैप्टर की, बेस जो है, जो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि चीजें क्या हैं। फिर हम इस चैप्टर को खोलेंगे, इसी आज के लेक्चर को ही ओपन कर करके हम पढ़ेंगे फर्दर, यानी अगले सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर के अंदर से निकलेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बेटा आपने कहना है द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको ये बात समझ नहीं आई होगी है, एनर्जी रिलेशनशिप्स और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों बातें बेटा मैं आपको समझाऊंगा पहले, फिर हम इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ लेंगे। बेटा अगर आप गौर करें, आप एक बात जानते हैं कि एनर्जी की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। आपने कानून बकाए एनर्जी यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा हुआ है कि भाई एनर्जी कैन नीदर बी प्रोड्यूस्ड और बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना बनती है ना टूटती है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है, कन्वर्ट होती है। ये बात आपको पता है। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी की मुख्तलिफ शक्लें होंगी क्या नहीं? तो बेटा अगर आप गौर करें, कुछ जरा दिमाग पे जोर डाल लें जो कि आपके पास नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी की मुख्तलिफ शक्लें कौन सी हैं। आपको बेटा एक बात आप जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नाम की एक चीज आपने पढ़ी होगी। इसका मतलब यह है कि द एबिलिटी टू परफॉर्म द वर्क, एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू परफॉर्म द वर्क, वो एबिलिटी जो स्टोर हुई है, अभी काम में इस्तेमाल नहीं हो रही, जो अभी स्टोर हुई है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो मोबाइल की बैटरी में इस वक्त जो एनर्जी स्टोर हुई या स्टोर हो रही होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट हम भरते हैं, जो जमा करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो चर्बी होती है, उसके अंदर जितनी एनर्जी है वो सारी की सारी पोटेंशियल है। अभी हमने इस्तेमाल उसको नहीं कर रहे, वो अभी स्टोर हो रही है या हो गई हुई है। दैट इज व्हाट वी से द पोटेंशियल एनर्जी। सही है। और एक एनर्जी होती है बेटा जो काम कर रही हो। मसलन जब मैं मोबाइल चलाता हूं, तो उस वक्त जो मेरे मोबाइल के जो मैं इस्तेमाल करता हूं, जो एनर्जी वो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करता है, मैं नहीं, ठीक है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। या जब पंखा जब चलाता हूं, तो पंखा जब घूम रहा होता है, तो जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क के दौरान इस्तेमाल हो रही हो, तो वो दूसरी टाइप की एनर्जी। इस तरह बेटा पोटेंशियल एनर्जी में आप एक लफ्ज और याद रखेंगे, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो केमिकल्स के अंदर स्टोर हुई हो, यानी केमिकल बॉन्ड्स के अंदर स्टोर हुई हो। एक बात आपने और याद रखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, कि जब बॉन्ड बनते हैं तो उन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी जमा करानी पड़ती है, तब वो बन जाते हैं। जब वही बॉन्ड टूटते हैं तो उतनी ही एनर्जी रिलीज हो जाती है। आपने ये कॉन्सेप्ट यहां बायो एनर्जेटिक्स में बार बार इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ गए ना? यानी एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, हम बात करेंगे वेयर द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द बॉन्ड्स इन द फूड, एंड व्हेन दोज बॉन्ड्स आर ब्रोकन, हाउ दे आर ब्रोकन वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सही है। बट जब एनर्जी टूटती है, समझ रहे हैं ना बात को, तो वो हम कहेंगे दैट इज किस शक्ल से किस शक्ल में कन्वर्ट। अच्छा खैर इस बात को छोड़ें, आपको एनर्जी की टाइप्स पता लग गई, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो रेडिएशंस की एनर्जी, लाइट की एनर्जी, मुख्तलिफ एनर्जियां आपको आइडिया हो गया। कौन सी एनर्जी कब किस वजह से किस शक्ल में कन्वर्ट हो रही है, इसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं बेटा। समझ गए बात को? यानी द कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन शक्ल टू
जिस तरह तू एक और शक्ल से इंसान नुमा शक्ल में आ गया, ठीक है, तो समझ रहे हैं ना बात को आप, कि इधर ध्यान करो, गौर से पढ़ो कि जब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज द एनर्जी रिलेशनशिप? बेटा एनर्जी रिलेशनशिप का मतलब है मैं यानी ह्यूमन बीइंग यानी इंसान एनर्जी कहां से लूंगा और वो कैसे लूंगा। हाउ डू आई एक्वायर द एनर्जी एंड हाउ डू आई पास ऑन द एनर्जी टू द अदर लिविंग थिंग। मसलन एक प्लांट है, वो एनर्जी कहां से लेता है? बेटा वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद बनाता है, वो लाइट से एनर्जी लेता है, फिर वो एनर्जी गाय को या बकरे को मुंतकिल करता है, वो जब उसको घास खा जाता है ना, तो वो एनर्जी फिर मेरे में कैसे आती है? समझ गए ना बात को? जब मैं मटन खाता हूं, ठीक है, तो ये सारी बातें आपको लग गई पता कि एनर्जी रिलेशनशिप्स का मतलब ये होता है एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है। अब हम देखेंगे कि जिंदा चीजों में ये काम, ये वाला काम कैसे होता है। बेटा याद रखना, एनर्जी का मेन सोर्स एक ही है, दैट इज द सन। अल्लाह के हुक्म से सूरज से सारी एनर्जी आ जाती है, सही है। तो हमने देखना है कि ये देखें, अगर आप गौर करें बेटा, तो अगर आप सन की बात करें, सूरज से जो रोशनी आती है वो एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होती है? वो बेटा ऐसे होती है, सबसे पहला काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ जोड़ के, फर्ज किया मैं पूरी इक्वेशन ही लिख देता हूं, सही है बेटा, और या आप ऐसे लिख लें, वो एनर्जी को कौन लेके आता है जमीन के अंदर, जिंदा चीजों के अंदर? प्लांट्स। या मैं अच्छा लफ्ज लिखूंगा तो मैं प्रोड्यूसर्स की बात करूंगा। प्रोड्यूसर उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाता हो बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मसलन प्लांट्स भी हैं, एल्गी भी हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, सारे नहीं, साइनोबैक्टीरिया वगैरह। अच्छा, ये एनर्जी लेके आते हैं और ये जितनी एनर्जी होती है बेटा, ये किस शक्ल के अंदर है? लाइट की एनर्जी। और ये जिंदा चीजों में आ गई प्रोड्यूसर के अंदर। प्रोसेस कौन सा था? फोटोसिंथेसिस। तो बेटा ये पहला एनर्जी रिलेशनशिप आपको लग गया पता कि फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के पूरी इक्वेशन आप लिख सकते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस लाइट क्लोरोफिल जो भी है, यहां ग्लूकोज बन जाता है, प्लस 6 ऑक्सीजन 6 वाटर। अब वो आगे हम पढ़ेंगे इसलिए मैं यहां नहीं लिख रहा। समझ आ गई बात की? तो हम अगर गौर करें तो दैट इज के सूरज की रोशनी को जिंदा चीजों में लाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है, ठीक है, अभी चल जाओ, आप चल जाए, ठीक है, तो 5 मिनट लग जाएंगे बस। तो समझ रहे हैं ना, प्रोड्यूसर्स इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैसे लेके आते हैं? अच्छा बेटा, वो प्रोड्यूसर इस एनर्जी को जब लाते हैं तो वो क्या करते हैं इस एनर्जी से? बेटा वो क्या करते हैं, वो देखें आप, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? C6H12O6। इसको हम आम जुबान में CHO, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, इनका ये फार्मूला होता है, CH2Os भी कहते हैं इनको। हाँ, आप ये समझे CHO, ठीक है। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ये वाले बॉन्ड बनाने के लिए, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो, बेटा आप चले जाए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहां से आती है? देखो बेटा, यहां कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है ना, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन, ग्लूकोज की अगर स्ट्रक्चर देखें ना तो उसमें बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैं बनाना नहीं चाह रहा, टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो वो सारे बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी कहां से आई? यहां से आई। तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। ये पहली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन थी बेटा। एनर्जी रिलेशनशिप क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी को प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के जरिए एक्वायर कर लिया, वो तो एनर्जी रिलेशनशिप हो गया। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई कि ट्रांसफर किस शक्ल से किस शक्ल में हुई? लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू दी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। मैं यहां पे लिख देता हूं CPE। ये एनर्जी बेटा फूड के मॉलिक्यूल में स्टोर हो गई है। अब इस फूड के साथ क्या होता है, चाहे वो फूड प्लांट खुद इस्तेमाल करें, चाहे वो हम इस्तेमाल करें, यानी प्लांट को खा के या हम साग खा के, या फिर दूसरे जानवर उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो बेटा क्या करते हैं, जब वो प्लांट को खाते हैं तो वो फूड उनकी बॉडी में चल जाती है। अब वो इस फूड को तोड़ते हैं,
एक और प्रोसेस के जरिए, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं बेटा? रेस्पायरेशन। इसमें क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन। इसकी डेफिनेशन ये हम पढ़ेंगे आगे। दिस इज द प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ द फूड आर ब्रोकन डाउन, जब वो टूटते हैं, टू प्रोड्यूस एनर्जी। वो सेल, इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। वो जब बॉन्ड टूटते हैं तो उससे बेटा क्या होता है? फर्ज किया मैं अगर रेस्पिरेशन की इक्वेशन आपके सामने लिखूं, तो जिस तरह ये ग्लूकोज के ये एनर्जी स्टोर हो गई थी ना, इस तरह अगर आप देखें C6H12O6 प्लस 6O2 दैट लीड्स टू बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस बहुत सारी एनर्जी। तो अगर आप गौर करें तो एनिमल, प्लांट से एनिमल में मुंतकिल हो गई या प्लांट ने खुद इस्तेमाल कर ली। अब दोबारा वही केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो यहां थी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी अगेन। सही है? वो काइनेटिक एनर्जी में दोबारा कन्वर्ट हो गई। समझिए, ये दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन थी बेटा। सही है? क्लियर हो गया? यानी सबसे पहले प्लांट प्रोड्यूस द फूड बाय यूजिंग सनलाइट, तो ये पहला। फिर प्लांट या एनिमल्स ब्रेक दैट फूड टू प्रोड्यूस द एनर्जी, बट दिस एनर्जी कैन नॉट बी यूज्ड बाय द एनिमल्स या बाय द सेल्स। बेटा ये समझे आप, ये चेक है ये कैश नहीं है, इसको हम यूज या ये समझे ये रुपए हैं, हम इनको खा नहीं सकते। द सेल्स कैन नॉट यूज दिस एनर्जी। ठीक है? सेल्स कैसे, अब करते क्या है? सेल्स ये करते हैं बेटा कि वो इस एनर्जी को एक और चीज में कन्वर्ट करते हैं दोबारा। देखें क्या वो कैसे करते हैं? वो बेटा एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये असल में एनर्जी करेंसी है। ये समझो रुपए है, ये चेक नहीं है। जब तक आप इस चेक को, ये एनर्जी को इस रुपए में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एटीपी देन सेल अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी खर्च होती है वहां, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, डिवीजन के लिए और 100 कामों के लिए, जो भी वो आप लिखेंगे, किताब में लिखे हुए हैं, सेलुलर जो प्रोसेसेस हैं उनके लिए जो एनर्जी है वो एटीपी से आती है। अगर आप दोबारा देखें, ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी, ये फिर से किस में कन्वर्ट हुई? पोटेंशियल एनर्जी में। और फिर बाद में ये एटीपी टूटता है, दोबारा एडीपी प्लस वो जो एनर्जी निकलती है वो सेल्स के कामों के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये आपको लग गया पता कि एक, समझ रहे ना बात को, कि जी सबसे पहले सूरज की रोशनी को केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में प्लांट्स ने कन्वर्ट किया, फिर उस फूड को तोड़ा, उसको तोड़ के जो एनर्जी निकली उससे एटीपी बनाया, फिर उस एटीपी को तोड़ के आगे इस्तेमाल किया। तो ये था बेटा जनरल सा एक ओवरव्यू। हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पहले हम देखेंगे एटीपी है क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फिर फोटोसिंथेसिस को ओपन करके सारा पढ़ेंगे, फिर देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होती है, फिर इसको, इसकी टाइप्स को और इसको पूरी डिटेल में खोल के पढ़ेंगे। ये है बेटा ये वाला चैप्टर। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।